बेटा ऐसे ही मुत्तकी नहीं होता है। अरे माँ अगर फातिमा बिनते असद हो तो बगदाद का गौसे आजम पैदा होता है, और माँ फातिमा बिनते रसूल हो तो करबला का हुसैन पैदा होता है। नहीं होते हैं। हमने देखना होगा, हमने अपने घरों को खंगालना होगा। हम किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। बच्चे हमारे नाफरमान, बच्चे हाथों में कड़े पहन रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बच्चे कानों में दुरियां पहन रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अकबर। बच्चे 10-10, 11-11 बजे हमारे घरों में उठे, हजरत कमाते बहुत हैं, हजरत रातों दिन मेहनत करते हैं, बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही। तूने घर में शैतान पाल रखा है, बरकत कैसे होगी? अल्लाह अकबर। मुझे बताएं आप। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जिंदगी सोने के लिए दी है, अल्लाह ने जिंदगी मोबाइल चलाने के लिए दी है, अल्लाह ने जिंदगी सोशल मीडिया का यूज करने के लिए दी है। बताओ अल्लाह ने जिंदगी किस लिए दी है? मुझे बताओ। मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ। बच्चों को सुधारने से पहले जरूरी है माँ को सुधरना होगा, बेशक, बाप को सुधरना होगा, बेशक, तभी हमारे बच्चे सुधरेंगे। लेकिन माँ देखो तो बेटी से आगे, और बाप देखो तो बेटे से आगे। अल्लाह अकबर। यार ये शर्म की बात है, ये हया की बात है। और अब तो बर्थडे और चल गया। बर्थडे बहुत जोर शोर पे इस टाइम बर्थडे, बेशक बहुत जोर शोर से हजरत जी बर्थडे हो रहा है। अल्लाह तेरी पनाह। 50-50 हज़ार रुपए खर्च, ऐसी बर्थडे बड़े जोर शोर से है। बर्थडे, ढोल ताशे, नाच गाने, बियर, शराब। अल्लाह। बर्थडे के मौके पर अल्लाह अकबर। वो लफंगा को, उस लफंगे को फोन होगा, उस लोफर को फोन होगा कि आ जाइए बर्थडे है, बर्थडे पार्टी दी जाएगी। अल्लाह। शराबें पी जा रही हैं, उसका नाम बदल के बियर रख दिया गया, जूस है जूस। ऐसी है शराबी के बारे में मेरे मुस्तफा क्या फरमाते, सुनो। आका ने इरशाद फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा लोग शराब पिएंगे और उसका नाम बदल देंगे। बेशक। इधर तवज्जो रखें मेरे भाइयों, क्या फरमाया मुस्तफा ने? एक जमाना वो आएगा मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो शराब पिएंगे, शराब, और उसका नाम बदल देंगे, और उनके सरों पर गाने बजाए जाएंगे, उनके सरों पर ढोल बजाए जाएंगे, बाजे बजाए। मेरे मुस्तफा ने हदीस में फरमाया है। और आका इरशाद फरमाते हैं उनके कानों में गाने बजाने वाली गानियां बजाएंगी, गाने बजाएंगे। अल्लाह। मेरा रब, मुस्तफा फरमाते हैं मेरा रब उन्हें बंदर और खिंजीर बना देगा। अल्लाह अकबर। उन्हें जमीन में धंसा देगा और मेरा रब बंदर और खिंजीर बना देगा। अल्लाह अकबर। बियर नाम देते हो, बियर जूस नाम देते हो उसको, शराब को। हर घर में ढूंढो, अपने बच्चों को तलाश करो। जो बच्चे बाहर काम करते हैं, दिल्ली या दीगर सूबों में जो काम करते हैं ना, मेरी नॉलेज के मुताबिक 70% शराब नोशी में मुलव्वस हैं। घर में देखो तुम्हारा बच्चा कमा रहा है, कहीं कमाई के चक्कर में बिगड़ तो नहीं रहा है। जुआबाजी इतनी आम, बहुत ज्यादा, हर घर में कोई ना कोई जुआबाज। और अब तो आईपीएल चल रहा है जी, आईपीएल चल रहा है इस टाइम, आईपीएल क्रिकेट मैच। अल्लाह अकबर। पूरी पूरी रात बर्बाद करेंगे। उस खिलाड़ी की तरफ से मेरे इतने पैसे, उस टीम की तरफ से मेरे इतने पैसे। अल्लाह अकबर। जुआ। अल्लाह अकबर। वो तुम्हें जानते नहीं, कौन हो तुम, कौन नहीं हो, तुम किस खेत की मूली हो, तुम उनके नामों पे जुआ लगा रहे हो। अल्लाह अकबर। तुम उनके नामों पे सट्टा खेल रहे हो। यहां आम सी बवा हो गई है, आईपीएल आईपीएल आईपीएल। क्या अल्लाह ने जिंदगी तुम्हें इसलिए दी है उनके खेलों पर तुम जुआ लगाओ, जुआबाजी करो, शराब नोशी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये शराब नोशी, ये जुआबाज, ये दुनियादार तुम्हें जहन्नम तक ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। जहन्नम तक ले जाएंगे। अरे किस चीज का मुसलमान है? सिर्फ गोश्त खाने का, बिरयानी उड़ाने का? किस चीज का नाम है? किस चीज का मुसलमान है?
अल्लाह देखना होगा, कहीं बच्चा IPL तो नहीं देख रहा है, जुआ तो नहीं लगा रहा, इस चीज पे कंट्रोल करना होगा हमने और तुमने। अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को देखो। बेशक बेशक, ये हमारे तुम्हारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं। अगर ये अच्छे होंगे तो कल हमारा अच्छा होगा, वरना कल बहुत खराब हो जाएगा। बेशक, वाह वाह। इनको देखो, इधर से साफ, इधर से साफ, तरह तरह के डिजाइन वालों में, हाथों में कड़े। अल्लाह अकबर। बाप मगन है, माँ मगन है। एक एक 2-2 साल के बच्चों के बाल बड़े बड़े स्टाइल में कटवाए जा रहे हैं। बेशक। अबे शर्म की बात है, ये कौन सा कल्चर उन्हें दे रहे हो तुम? अगर अपने बच्चों को कल्चर ही देना है तो इन क्रिकेटर्स या फिल्मी गाने बजाने वाले इनकी जिंदगियों को आइडियल मत बनाओ। आइडियल बनाना है तो करबला के हुसैन को बनाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे इन्हें आइडियल बनाओगे ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। करबला के हुसैन को आइडियल बनाओगे, करबला का हुसैन तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत खूब। ये हमने देखना होगा, हमें सुधरना होगा। अल्लाह अकबर। बड़ी शर्म की बात है यार, किस किस चीज़ पे इस्लाह की जाए। मेरा मौजू कुछ और था, लेकिन इस वक्त के हिसाब से जो तकरीर मुझे करनी है मैं कर रहा हूँ। बेशक। अल्लाह अकबर। हमने सोचना होगा है, हमारे बच्चे घरों में बच्चे बड़े हों तो हम शादियां करते हैं। एक बहुत अहम बात बता रहा हूँ, अगर दिल के कानों से सुनो तो एक बहुत अहम बात है, जरा दिल के कानों से सुनो। हमारे बच्चे जवान हुए, हम रिश्ता देखते हैं। अल्लाह अकबर। 50-50 लाख की शादियां की जा रही हैं। अल्लाह अकबर। 1-1 करोड़ की शादियां की जा रही हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। पैसे की बहुतात है, कुर्बे क़यामत है, पैसा बढ़ेगा और ये खोपड़ी कभी नहीं भरेगी। खुलिक़ल इंसानु हलूआ, कुरान में है, इंसान को हमने लालची पैदा किया, ये कभी नहीं भरने वाला है। अल्लाह अल्लाह। 1-1 करोड़ की शादियां, 50-50 लाख की शादियां, वो तो वो हैं जो लड़का लड़की वाले खर्च कर रहे हैं, और जो मेहमान आ रहे हैं, कपड़े बनाना, ये करना, वो करने, वो पैसा अलग रहा। बेशक। 50 लाख आपने शादी में उठा दिए जी। देख लो, बसें भी आ रही हैं देखने के लिए। वल्लाह मैंने देखा, बसें भी आ रही हैं देखने के लिए। बसें मंगनियों में बसें चल रही हैं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं बारात में आने वाले वक्त में ट्रेनें चलेंगी, क्या होगा। हो सकता है भाई रेल की पटरी गाँवों में को निकलवा दें, ट्रेनें भी चलने लगे कि आज ट्रेन क्या कहते हैं भांडरी में सही, कल को रतनपुर में सही, कुछ भी हो सकता है। मॉडर्न एज है। हाँ, अल्लाह करम फरमाए, आमीन। 50 लाख उठाने के बाद एक पैगाम है आपके लिए। इससे पहले एक बात बताऊं, मुसलमान के पास जब पैसा होता है ना, तो वो सबसे पहले घर बनाता है, फिर जगह खरीदता है। प्लॉट ले लो, प्लॉट। मुसलमान के पास जब पैसा होता है, घर बनाता है और फिर प्लॉट ले लो, प्रॉपर्टी बढ़ाते रहो, प्लॉट पे प्लॉट लेते रहो। अल्लाह अकबर। अल्लाह। लेकिन याद रखो, तुम्हारी प्रॉपर्टी से, तुम्हारे प्लॉट से सिर्फ तुम फायदा उठाओगे या तुम्हारी औलाद। सोच लो, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जब उनके पास पैसा इकट्ठा होता है ना, तो प्लॉट नहीं खरीदते हैं, जमीन नहीं खरीदते हैं। क्या करते हैं? वो हॉस्पिटल बनाते हैं। बेशक बेशक। क्या बनाते हैं? वो कॉलेज स्कूल बनाते हैं। और मुसलमान पैसा हो तो घर बनाएगा, पैसा हो तो 50 लाख की शादी करेगा, पैसा हो तो प्लॉट खरीदेगा। अरे प्लॉट के चक्कर में मत पड़ो, जमीन के चक्कर में मत पड़ो। अगर अल्लाह दौलत दे तो फिर अस्पताल बनाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह दौलत दे तो मदरसे, कॉलेज, स्कूल बनाओ। और जब तुम मखलूक खुदा की खिदमत करोगे, फिर देखना अल्लाह की रहमतों की बारिश तुम्हारे ऊपर नाजिल होगी। तुम ही नहीं, तुम्हारी औलाद नहीं, बल्कि पूरा खित्ता तुम्हारे कॉलेज और अस्पताल से फायदा उठाता हुआ नजर। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। तुम्हारी नस्लें सुधर जाएंगी, नस्लें। बेशक। ये हमने देखना होगा। 50 लाख शादियों में खर्च कर रहे होगा, 50 लाख का हॉस्पिटल बना दो। जो हॉस्पिटलों में मारा मारी हो रही है, मरे मराए पे कई कई लाख रुपए ले ले हैं लुटेरे कुछ, तो कम से कम उन्हें तो बचा ले लोगे, गरीबों की खिदमत तो कर लोगे। बेशक बेशक।
हैं? अगर आधे पैसों पे भी इलाज करोगे तो पेट भी चलता रहेगा और गरीबों की खिदमत भी होती रहेगी। बेशक। लेकिन थॉट को बदलना होगा, हमें फिक्र को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। ये सोच कब बदलेगी? अल्लाह अकबर। और यही तालीम की कमी से बच्चे माँ बाप के नाफरमान। हर घर में मियाँ बीवी के झगड़े इतने बेशुमार। अल्लाह अकबर। बच्चे जवान हो गए लेकिन मियाँ बीवी आज तक नहीं रही है। और वही चीज बच्चों के जहन में पेवस्त हो जाती है। माँ की रविश पर बेटियां चलती हैं और बाप की रविश पर बेटे चलते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। घर जहन्नम का गहवा जहन्नम का घड़ा बन गया, घड़ा। अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह ने जिंदगी इसलिए नहीं दी है? नहीं यार, अल्लाह ने जिंदगी इसलिए नहीं दी है। मुसलमान का नाम तो ही सुकून है। मुसलमान कहते उसे जो सुकून पसंद हो, जो अमन पसंद हो। बेशक। माँ बाप की इतनी नाफरमानी, इतनी गाली गलौज। अल्लाह अकबर। मियाँ बीवी के झगड़े अलग, सास बहू के झगड़े अलग, माँ बाप को गालियां। और ये नौजवान आज माँ बाप को समझाता है। कुछ बन गया है, एटीट्यूड में रहता है, टेंशन में रहता है। अल्लाह अकबर। कड़े पहनता है, कुछ पैसे कमा रहा है, ब्रांड्स पहन रहा है, अपने माँ बाप को समझाता है, माँ को गालियां देता है। अल्लाह अकबर। हजरत अव्वाम इब्ने होशब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं असर के बाद एक बस्ती में गया और कब्रिस्तान के करीब बैठ गया। तवज्जो से सुनना। ये अल्लाह के वली रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान के करीब बैठ गया। असर के बाद अचानक कब्र फटी और फटने के बाद उसमें से एक इंसान निकला जिसका सर गधे की तरह था। अल्लाह अकबर। और जिस्म इंसान की तरह था। क्या? सर गधे की तरह और जिस्म इंसान की तरह था। अल्लाह। और उसने निकलने के बाद 3 मर्तबा गधे की तरह आवाज निकाली। अल्लाह अकबर। कब्र फटी। अल्लाह, क्या मंजर होगा। गधे की तरह आवाज निकाली। अल्लाह अल्लाह। और फिर वो कब्र में चला गया, कब्र बंद हो गई। पास में एक औरत बैठी थी। उस औरत ने कहा, क्या तुमने इस कब्र को देखा? इस कब्र से एक इंसान निकला था जिसका सर गधे की तरह था। अल्लाह पर, जिसका जिस्म इंसान की तरह था। अल्लाह अल्लाह। उसने कब्र से निकलने के बाद 3 मरतबा गधे की तरह आवाज़ निकाली, फिर कब्र में चला गया। और देखो पास में एक औरत बैठी है जो रूई काट रही है। वो अल्लाह वाले कहते हैं, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। ये तो बताइए माजरा क्या था, ये अल्लाह पर इसका मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह। वो औरत कहती है, ये इसका बेटा, ये जो औरत रूई काट रही है, इसका बेटा अल्लाह अकबर ये शराबी था, शराबी। एक दिन नशे की हालत में शराब पीने के बाद मैं घर में आ गया और असर के बाद में जब घर में एंट्री करता है, इसकी माँ ने समझाया, बेटा अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, शराब नोशी हराम है। क्या तुझे अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना है? क्या तुझे अल्लाह अकबर अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होना है? क्या तुझे मरना नहीं है? इसकी माँ ने इसको जब समझाना शुरू करा तो इसके बच्चे ने, इसके बेटे ने शराब के नशे की हालत में कहा, तू हमेशा गधे की तरह रहती रहती है, गधे की तरह आवाज़ निकालती रहती है। अल्लाह अल्लाह। वो औरत कहती है, इसके बाद अल्लाह अकबर इसका फ़ौरन इंतकाल हो गया। जब लोगों ने दफन किया, हर रोज़ असर के बाद इसकी कब्र शक होती है, कब्र फटती है और कब्र में से ये बाहर निकलता है। इसका सर अल्लाह अकबर गधे की तरह है और ये गधे की तरह 3 मरतबा रोज़ आवाज़ निकालता है। इस पर अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। अल्लाह अल्लाह। इस नौजवान ने अपनी माँ को कहा था, माँ ने इसको समझाया था कि गधे की तरह रहती है। अल्लाह ने वही अजाब उस पर मुसल्लत कर दिया। ए नौजवानों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम घर से बाहर निकलते हो, रात को 12-12 बजे 1-1 बजे घर में आते हो। जब तुम्हारी माँ तुमसे सवाल करती है, मेरे शहजादे कहाँ था, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तू तो होटलों पे उड़ाया है, तूने तो चिकन चंगेजी, अनमोल चिकन और ये चिकन वो चिकन तू खाया है, लेकिन याद रख अपने घर में आता है, तेरी माँ अभी तक तेरे इंतजार में है, उसके हलक से निवाला नहीं उतरा है। तेरे दूसरे बहन भाई कहते हैं, माँ खा क्यों नहीं लेती है? माँ का जवाब ये होता है कि खाऊं कैसे, हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। दूसरे बहन भाई कहते हैं, माँ सोती क्यों नहीं है? माँ का जवाब ये होता है कि सोऊं कैसे, आंखों में नींद ही नहीं है। ये नौजवान, जब तू घर से बाहर निकलता है, फिर घर में आता है, तेरी माँ तुझसे सवाल करती है, तेरा बाप तुझसे सवाल करता है, तू आज अपने माँ बाप को जवाब देता है, आज तू अपने माँ बाप को गालियाँ देता है, आज तू अपने माँ बाप को सब वो सितम करता है। लेकिन याद रख ले, अल्लाह अल्लाह,
चाहे तू कितना बड़ा नमाजी हो जाए, चाहे तू दुनिया में कितना भी इज्जत वाला हो जाए, चाहे दुनिया में तू कितनी भी शोहरत वाला हो जाए, चाहे दुनिया में तू कितना भी माल वाला हो जाए, लेकिन एक बात याद रख, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना चाहता है तो अल्लाह ने शर्त ये रखी है, अगर अल्लाह की बारगाह में अपनी इबादत को कबूल करवाना चाहता है तो अल्लाह की शर्त ये है, उसकी कंडीशन ये है कि माँ बाप को राजी कर ले। ये नौजवान मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, आज तू चौराहों पर अपनी नींदों को नीलाम कर रहा है, आज तू चौराहे पे अल्लाह अकबर, आज शराब नोशी की बुरी आदत बुरी बला में मुब्तला है, आज तू मयाशी में मुब्तला है, तेरे माँ बाप घर में तुझे तलाशते हैं, तुझे कुछ नहीं दिखता है। कसम खुदा की याद रख, अल्लाह अल्लाह, तो दुनिया में माल कमा सकता है लेकिन बगैर माँ बाप की इज्जत नहीं कमा सकता है। आज तो दुनिया में माल कमा सकता है लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता है। आज दुनिया में तू शोहरत कमा सकता है लेकिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, आज तू माँ बाप को गाली देता है, माँ बाप को आके दिखाता है, लेकिन आ तो तू मेरी मुस्तफ़ा की जिंदगी को तो भी पढ़, आ मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ के भी तो देख। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं। अचानक एक पर्दापोश खातून आई, मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए और मुस्तफ़ा ने अपनी चादर को बिछा दिया, उस खातून को चादर पे बिठाल दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की बड़ी दिलजमी से बात सुनने लगे। जब वो औरत चली गई तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे साहबा क्या जानते हो ये औरत कौन थी? अल्लाह अल्लाह, साहबा कहते हैं या रसूल आप बेहतर जानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, ये मेरी दूध शरीक, मुझे दूध पिलाने वाली, ये मेरी रज़ाई माँ है, इनका नाम हलीमा है, हलीमा है। अल्लाह अल्लाह, दूध पिलाने वाली माँ का इतना इंतजाम, इतना एहतराम मेरे मुस्तफ़ा कर रहे हैं, अपनी कमली वाली चादर को बिछा रहे हैं, उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो रहे हैं। अरे जिनकी ताज़ीम के लिए सारी कायनात खड़ी होती है, जिनकी ताज़ीम के लिए अल्लाह अल्लाह फरिश्ते खड़े होते हैं, जिनकी ताज़ीम के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते खड़े होते हैं, वो मुस्तफ़ा ने अपनी माँ जिसने दूध पिलाया उस माँ के लिए खड़े हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया वालों को ये बताया है, ये पैगाम दिया है, अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना चाहते हो, माँ बाप के कदमों पे झुक जाओ, माँ बाप राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा और मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने देखना होगा, हमने समझना होगा, हमने अपने कौम की इस्लाह करनी होगी। अल्लाह अकबर, कितनी खुराफात मुफ्ती कराम साहब ने आपको बताया है, उस नालाई के बारे में बताया, उसका नाम क्या लूं? वो मुनाजरा क्या करेगा? बहुत बड़ा जाहिल अनपढ़। मुनाजरा तो वही करेगा जिसने कुछ पढ़ा हो, बिस्मिल्लाह की बात से नहीं निकलेगा 1 साल तक। मुनाजरा क्या करेगा? हाँ, उसको क्या पता फेल फाइल इसमें फेल, उसको क्या कहते, उसको बिल्कुल मालूम ही नहीं है, बस एक पब्लिसिटी के लिए भोंकता है और भोंकता जा रहा है। जो मेहनत से कुछ नहीं कर पाते वो फिर खुराफात लेकर आते हैं। मशहूरी तो होना है उसको, यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहा है, चल रही है उसकी दुकान, लेकिन अल्लाह के बंदे याद रख, तुझे मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। बेशक। उसका बैकग्राउंड ऐसा है, मैंने सुना है एक मस्जिद से तो गैस चूल्हा चुरा के भागा है वो। अल्लाह, उसका बैकग्राउंड ऐसा है, मुझे किसी ने बताया है। वो सहाबा पे भौंकता, अल्लाह अकबर। इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर धब्बा है, धब्बा। बेशक। कैसा इंसान? और लोग हम ही में से, अल्लाह अकबर, शर्म आती है यार, अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले, अपने आप को अहले बैत अतहार के वफादार कहलाने वाले, उसके पीछे चल रहे हैं और उसकी हिमायत में बोलते हैं। वो तो इस काबिल भी नहीं कि मैं उसका नाम लूं। अल्लाह अकबर, हमने समझना होगा। 2 लोगों से बहुत नुकसान हुआ है सुन्नियत को, इजाजत हो तो बता दूं? जी इजाजत। बेअमल आलिमों से, बेअमल आलिमों से और जाहिल पीरों से, इन 2 लोगों से बड़ा नुकसान हुआ दीन को, सुन्नियत को बड़ा नुकसान हुआ। बेअमल आलिमों से और जाहिल पीरों से, जाहिल पीरों से। अल्लाह अकबर। हाथ में उंगलियां हैं, वो उंगलियों में अंगूठियां हैं, लंबे लंबे बाल हैं, हाथ में ही उंगलियां भी। हाँ, जुबैर भाई कह रहे हैं हाथ में, जी जी हाथ में ही है उंगलियां भी, उंगलियों में अंगूठियां हैं, लंबे लंबे बाल, नीले पीले कपड़े, इधर से डाले उधर से डाले। अल्लाह, और बता रहे हैं कि भाई अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है, भाई पीर है, पीर
मालाएं गलों में है, मालाएं। हमने दीन को समझना होगा कि दीन को इन्होंने समझ क्या रखा है, नमाजों से दूर, रोजों से दूर। यार हजरत, हमने कहा यार हजरत मैं उसका मुरीद हूँ, फला बाबा का, उस बाबा का, उस बाबा का, उस बाबा का। मैं कहा अच्छा हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं कहा यार हमने सुना था मेरे भाई वो नमाज नहीं पढ़ते। हजरत यही तो है, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्हें कोई देखते ही नहीं नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ मेरे भाई बहुत पहुंचा हुआ है, जहन्नम में पहुंचा हुआ है, और वो तुझे जहन्नम पहुंचा के छोड़ेगा, इतना पहुंचा हुआ है। अल्लाह, डकैत है डकैत, लुटेरे हैं लुटेरे। डकैत सिर्फ माल लेके जाएगा, माल। ये लुटेरे माल भी लेके जाएंगे और ईमान भी लेके जाएंगे। अल्लाह अकबर। धड़ियां जा रही हैं, धड़ियां। जब धड़ियों का टाइम आता है ना, आ गए पीर साहब, हाँ इधर मारी पलती, उधर मारी पलती, और वो टांगे दबारा, वो टांगे दबारा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह का बंदा यही मुरीद इमाम पर इतना भोगता है बेहिसाब। इमाम को 10 रुपए नहीं देगा जुमे में, बेशक। इमाम साहब को 10 रुपए नहीं दे सकता है जुमे में। अल्लाह अकबर। मुसाफिर में सही पीर है, उसको दो, मोहब्बत करो, अच्छी बात है, लेकिन पीर भी तो हो यार, शैतान तो नहीं हो कम से कम। मुरीद चक्कर में कोई मिल जा, बस पीर साहब नजर कर दे और कोठ ही बन जा। और पीर साहब इस चक्कर में है कोई मोटी मुर्गी फंस जा, मेरी बिल्डिंग बन जा। बेशक बेशक। दोनों का मतमय नजर है कि ये बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। ये पीर है, शैतान है शैतान। बेशक। इल्म से दूर, नमाजों से दूर। अल्लाह अकबर। बेहयाई को आम कर रखा है, हाथों में कड़े, अल्लाह, हाथों में कड़े। ये शर्म की बात, हाथों में कड़े हैं। अल्लाह के वलियों को बदनाम कर रहे हैं, वारिस पाक, मदारे पाक। अब अल्लाह के बंदे उनकी जिंदगी को भी तो पढ़ ले, क्यों बदनाम कर रहा है तू उनको? बेशक बेशक। वाह वाह। कोई अल्लाह वाला का चाहने वाला किसी वली की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। बेशक बेशक। और ये आज के नाम निहाद, अपने आप को वारसी और मदारी कहलाने वाले नाम निहाद। वारसी नहीं, वारसी तो हम हैं सच्चे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे, बहुत खूब। हम रज़वी भी हैं, हम मदारी भी हैं, बेशक। हम वारसी भी हैं, हम हर अल्लाह के वली को चाहने वाले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान वारिस अल्लाह। पाक के कदमों की खाक मिल जाए, नस्लें आबाद हो जाएं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, मदारे सुभान पाक अल्लाह। के धोबन का अगर चंद कतरे मिल जाएं, हमारी जिंदगी सवर। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये उनके नाम पे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ये डकैती डालना है, डकैती। इनका असल चेहरा दिखाना जरूरी है। बेशक बेशक। बहुत खूब। मेरे पास फोन भी बहुत आए कि हजरत पीरों के पीछे। मैं कहा यार अल्लाह से तौबा करो, मैं पीरों के पीछे मैं क्यों पढ़ूंगा? भाई मेरा तो खुद कोई पीर है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। पीरों के पीछे नहीं हूँ, मैं लुटेरों के पीछे हूँ। बेशक बेशक। सुभान और अल्लाह। अपनी कौम को समझाऊंगा, अगर दीन बचाना है, कामयाब बचा होना है, तो अल्लाह अकबर करामतों के चक्कर में मत पड़ो, ये प्रोपेगेंडे देखने के चक्कर में मत पड़ो। फुला पीर ने फुला करामत दिखा दी, फुला पीर ने ये कर दिया, फुला पीर ने ये कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अगर पीर देखना चाहते हो तो ये देख लो शरीयत पे चलने वाला है या नहीं है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पीर, तेरा पीर, सारी कायनात का पीर, पीरों का पीर गौसे आजम है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की जिंदगी पढ़ो, पढ़ो गौसे आजम की जिंदगी। गौसे आजम मदरसे में पढ़े भी हैं और पढ़ाया भी है। बेशक। और पढ़ाया नहीं है, पिलाया है, पिलाया। बेशक। किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली तो अब्ताल बना दिया, किसी पे नजर डाली तो जमाने का गौस बना दिया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पीर खूब। ऐसे होते हैं। अल्लाह अकबर। और आला हजरत से बड़े चीज। आला हजरत ने बड़ा अच्छा नक्शा दिखाया है। बेशक बेशक। आला हजरत की जिंदगी, आला हजरत को हम सिर्फ वहाबियों के मुकाबले में जानते हैं, लेकिन आला हजरत असल जिंदगी पढ़ के देखो कि आला हजरत की जिंदगी क्या है। बेशक। आला हजरत की जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क रसूल में डूबा हुआ है। ए वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सिर्फ नाम के आला हजरत नहीं है, वो काम करके दिखाया है, दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आता है। बेशक बेशक। और इन लुटेरों की पहचान करवाई है आला हजरत। बेशक। कितने बड़े आशिक रसूल।
एक मरतब आप कहीं दावत में गए, आला हजरत की बात आ गई है तो बता दूं? बेशक बेशक। चल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा? हम हर अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं। एक मरतब हुजूर आला हजरत का महीने चल रहा है ना, उर्स आने वाला है, मैं चल के बोलो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भी दाढ़ में तकलीफ है लेकिन मैं कर रहा हूँ तकलीफ जैसी भी हो रही है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह दावत में गए, आपकी तबीयत के खिलाफ कुछ बना हुआ था, तकरीबन कबाब बने हुए थे। साथ में एक सैयद साहब किबला थे, कहा हुजूर कबाब बने हुए आप खाते नहीं है, ऐसा ही कुछ और बनवा दूं? आला हजरत ना ना ना, जो बना है उसी को खाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान और ये अल्लाह। कह रहा है मैं तो बकरा ही खाऊंगा, देसी घी खाऊंगा, डालडा नहीं खाता हूँ। और आला हजरत छोटे पीर समझ रहे हो, छोटे पीर समझ रहे हो, सुभान अल्लाह। नुकसान देते हैं कबाब। सैयद साहब कह रहे हैं साथ में हुजूर कुछ और बनवा, कहा नहीं, परेशानी होगी घर वाले को। बेशक सुभान अल्लाह मखलूक के सुभान खुदा से अल्लाह। प्यार लगन देखे, कब परेशानी होगी? क्या हुजूर नुकसान देता? क्या कोई नहीं नुकसान देता, सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, और अगर दूसरा खाना बनवाओगे तो न जाने घर वालों को कितनी तकलीफ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह मखलूक के खुदा सुभान से अल्लाह। अल्लाह अगर मोहब्बत देखें, लगन देखें। आला हजरत से देवबंदी वहाबियों के मुकाबले में लाते हो, बदअकीदों के मुकाबले। आला हजरत की जिंदगी को बढ़ के देखो, अल्लाह अकबर। वो कबाब आपने खा लिए, आपके मिजाज के खिलाफ थे, आपको नुकसान दे गए, और आपके दाढ़ों में वरम आ गया। अल्लाह। और जब वरम आया तो हाल ये हुआ कि आपके पूरे चेहरे पे वरम, और आपका मुंह बिल्कुल नहीं खुल रहा था, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था। आला हजरत कहते हैं, एक बात मुझे इल्मी याद आ रही है। आला हजरत कहते हैं हमारे यहाँ मजहब हनफी में ये है, इमाम की किरात के साथ मुक्तदी किरात नहीं करेगा, बल्कि मुक्तदी खामोश खड़ा रहेगा। बेशक। आला हजरत कहते हैं इसका फ़ायदा मुझे जब महसूस हुआ, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, इमाम साहब के पीछे मैं खड़ा होता था, इमाम साहब किरात करते तो मेरे तो, क्योंकि अल्लाह अकबर, मैं तो किरात करने पर कादिर ही नहीं था, तो मुझसे तो बोला ही नहीं जाता था। मैं इमाम साहब के पीछे खड़ा होता था, अपनी नमाज मुकम्मल करता था। मुझे फ़ायदा मालूम हुआ कि किरात खल्फल इमाम का फ़ायदा क्या है। बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। आपके ख़ानदान में एक थे, एक तबीब साहब डॉक्टर साहब को बुला लाए, और उसी दौर में बरेली शहर के अंदर ताउन की बीमारी चल रही थी। बवा ताउन की बीमारी चल रही थी। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा, हकीम साहब ने वही है वही है वही है वही है वही है 10 बार कहा, वही है वही है वही है वही है। क्या कहा? नाम तो नहीं लिया, वही है वही है वही है 10 बार कहा। यानी वो ये कहना चाह रहे थे ये ताउन है ताउन है ताउन है। अल्लाह, ये ताउन की बीमारी। आला हजरत कहते हैं मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन बोल नहीं सकता था, क्या कहता। आला हजरत ने एक बात कही, अहमद रजा को कोई भी बीमारी हो सकती है लेकिन ताउन की बीमारी नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचल के बोले जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अहमद रजा को कुछ भी हो सकता है लेकिन ताउन की बीमारी नहीं हो सकती। और उसकी वजह यह है, आला हजरत फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब किसी बीमार को किसी बीमारी में मुलव्विस देखो तो ये दुआ पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, तो उसे ये बीमारी नहीं होगी। आला हजरत कहते हैं मैंने ताउन के बीमार को देखा तो यही दुआ पढ़ी थी। बेशक बेशक सुभान आला अल्लाह। हजरत का ईमान देखिए और नबी पर भरोसा देखिए। इमाम अहमद रजा दिल में ख्याल कर रहे हैं अहमद रजा को कुछ भी हो सकता है लेकिन ताउन नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। साहब वो डॉक्टर साहब तो क्या के चले गए, वही है वही है वही है। खानदान में खलबली मच गई, आला हजरत को ताउन हो गया, लेकिन आला हजरत मुतमईन है। अल्लाह अकबर। आप रात की तारीकी में उठते हैं और उठने के बाद में अल्लाह अल्लाह दिल में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबित तबीब। ए अल्लाह तू अपने हबीब के कौल को सच्चा कर दे और डॉक्टर के कौल को झूठा करके दिखा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अल्लाह अपने हबीब के कौल को सच्चा करके दिखा दे, जो हदीस मैंने पढ़ी है उस पर अमल किया, और डॉक्टर जो कह रहा है उसकी बात को झूठा साबित कर दे। अल्लाह अल्लाह आप रात में थे, इतने में कोई बुजुर्ग आए,
आने के बाद में आपके दाहिने कान में कहा मिसवाक मंगा लो और काली मिर्चें मंगा लो। अल्लाह अकबर, आपसे बोला तो नहीं जा रहा था, जो खादिम आपकी खिदमत में लगे हुए थे आपने उसको लिख कर दिया कि मिसवाक लेकर आओ और काली मिर्चें लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह, मिसवाक लाया गया और काली मिर्चें लाई गई। जब मिसवाक और काली मिर्चें लाई गई, आला हजरत कहते हैं मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा मुँह खोला और मुँह खोलने के बाद मिसवाक पे मैंने काली मिर्चों को रखने के बाद में दाढ़ के आखिरी हिस्से पे पहुंचा दिया। जैसे ही दाढ़ के आखिरी हिस्से पे मैंने मिसवाक को पहुंचाया, अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर के बाद में मुझे खून की उल्टी होती है, फिर दूसरी उल्टी होती है, तीसरी तय होती है। आला हजरत कहते हैं चंद मिनटों में मैं बिल्कुल ठीक हो गया, चंद मिनटों में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह अल्लाह, सुबह को कहते हैं भाई जनाब इधर तो आओ, डॉक्टर साहब को जो लेकर आए थे, डॉक्टर साहब को लेकर जो आए थे वो जनाब आ गए। इमाम अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी आशिक़े रसूल ने कहा डॉक्टर साहब से जाके कहो तुम्हारा बताया हुआ ताउन दूर हो गया है और अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। बीमार था, अल्लाह ने मुझे ताकत दे दी है, बुखार भी खत्म हो गया है। और इमाम अहमद रजा ने कहा था अल्लाहु अकबर, जमीन आसमान हो सकती है, आसमान जमीन हो सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है आला हजरत, नबी पर भरोसा देखिए। का ताउन नहीं हो सकता है मुझे। हदीस पाक में आया 3 बीमारियों को मकरू मत जानो। कितनी बीमारियों को? 3 बीमारियों को बुरा मत जानो। 3 बीमारियां कौन सी? एक जुकाम। क्या? जुकाम। जुकाम जब होता है तो दिमागी बीमारियां दूर होती हैं। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने भी लिखा है, मलफूजात आला हजरत में ये रकम है और हदीस पाक में भी आया है कि जुकाम को बुरा मत समझो, कि जुकाम जो है वो दिमागी बीमारियों को दूर करता है। दूसरा खुजली, एलर्जी, उसे बुरा मत समझो, क्योंकि खुजली से जो जिल्दियां बीमारी होती हैं, जो स्किन प्रॉब्लम होती है, खुजली उस बीमारियों को दूर करती है और कोढ़ से महफूज रखती है। कोढ़ से महफूज रखती है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आया 3 बीमारियों को बुरा मत समझो। आला हजरत कहते हैं यार एक बार मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये दुआ पढ़ने पर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मन खलक़ तफ़दीला। बोले एक बार मुझे ये पढ़ने पर बड़ा अफसोस हुआ। 2 मैंने बता दी। तीसरी, जब किसी की आंख दुखती हो ना, आंख, तो इसको बुरा मत समझो। जो आंखें दुखती हैं, जिनकी आंखें दुखती हैं, वो कभी नबीना नहीं हो सकता। आंखें दुखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, हदीस पाक में। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं मुझे एक बार बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने ये दुआ पढ़ ली। कहा कैसे? का रामपुर जा रहा था, सवारी में सवार हुआ तो किसी की आंखें दुख रही थी, आशूब चश्म का बीमार था। हाँ, रामपुर जा रहे थे, हमारे शहर। आला हजरत का रामपुर से ताल्लुक रहा है माशाल्लाह, और हमारा आला हजरत के शहर बरेली से ताल्लुक है। बेशक बेशक। आला हजरत कहते हैं रामपुर जा रहा था, रास्ते में था तो किसी की आंखें दुख रही थी, मैंने दुआ पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। कह रहे जब मैंने ये दुआ तो पढ़ ली, अल्लाह अकबर, फिर मेरी कभी आंखें नहीं दुखती थी। मुझे अफसोस होता था कि मुस्तफ़ा ने फरमाया ये बीमारी, इस बीमारी को बुरा नहीं समझना चाहिए। बोले और मैंने दुआ पढ़ ली, मुझे अफसोस होता कभी मेरी आंखें नहीं दुखती। नबी से और नबी की बात से कितनी मोहब्बत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ऐसा नबी से और नबी की बात से कितनी मोहब्बत। अरे इमाम अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी आला हजरत, गाजर मूली का नाम नहीं है, बेशक सच्चे पक्के आशिक़े रसूल का नाम आला हजरत है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत की जिंदगी तो देखो और आला हजरत की जिंदगी का निचोड़ ये है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान मान गया। बेशक बेशक, ये आला हजरत की जिंदगी का निचोड़। अल्लाह। लास्ट बात ये बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की एक हदीस का मफहूम आपको समझा दूँ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखना। देखिए जब दीन पे कोई बात आती है ना तो हम खामोश रहते हैं। हम ही तो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कोई और थोड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की सहन में नमाज पढ़ने और जैसे सजदे में गए, इन जालिमों ने, काफिरों ने, अल्लाह अकबर, अबू जहल, उतबा, शैबा ये लोग मौजूद थे, इन्होंने बकरी की ओजड़ी उठाई और मुस्तफ़ा की पीठ पे रख दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। दीन को आसान समझते हो, इस्लाम आसानी से आया, हम तक बड़ी मुश्किल से आया। वो नबी जो सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे अनोखा, लाजवाब, जो स्पेशल है सारी कायनात में, सुभान अल्लाह, सजदे में गए, पीठ पे अल्लाह अकबर ओझड़ी रखी। अल्लाह। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत छोटी सी है, नन्हे नन्हे कदमों से आई, आने के बाद नन्हे नन्हे हाथों से उस ओझड़ी को हटाया, दूर फेंका। जब मुस्तफ़ा ने अपने सरे अनवर को सजदे से उठाया, छोटी सी हजरत फातिमा की जिंदगी देखो। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा जरा दिल के कानों से सुने। हजरत फातिमा की जिंदगी कैसे रही है, कैसे कैसे इम्तिहानों में आप पास हुई हैं। अल्लाह अकबर। छोटी सी बच्ची हैं और देख रही है मेरे बाप पर जुल्म हो रहा है, मेरे बाबा पर जुल्म हो रहा है। खता क्या थी, कितनी गंदी चीज, ओझड़ी मुस्तफा की पीठ पे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की पुश्त अनवर पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सरे अनवर को सजदे से उठाया, नमाज मुकम्मल की, काबे के सामने आ गए और कहने लगे, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला इन्होंने मेरी राह में कांटे बिछाए, मैंने बर्दाश्त किया। इन्होंने मुझ पर पत्थर बरसाए, मैंने बर्दाश्त किया। फरिश्ता आया, अल्लाह के हबीब हुक्म दीजिए, पत्थरों की बारिश करेंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, नहीं, इनके लिए ज़हमत बन के नहीं बल्कि रहमत बन के आया। बेशक, सुभान अल्लाह। और आज ये सालिम मुझ पे पत्थर बरसा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, कल इनकी नस्लें मुझ पे अपनी जानों के नजराने पेश करती हुई आएंगी। कह मोरे मौला, इन्होंने मेरी राह में पांटे बिछाए, मैंने बर्दाश्त किया। इन्होंने मुझ पर पत्थरों की बारिश की, मैंने बर्दाश्त किया। ये अल्लाह, इन्होंने मुझ पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए, मैंने बर्दाश्त किया। ए मेरे मौला, इन्होंने मुझे माज़अल्लाह पागल, मजनू, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, ना जाने क्या क्या कहा, मैंने बर्दाश्त किया। मौला, इन्होंने मुझे सब सितम किया, मैंने बर्दाश्त किया। मेरा ज़ाती मैटर था, लेकिन अल्लाह, जो तेरी इबादत के आड़े आएगा, जो तेरे सजदे के आड़े आएगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। बेशक बेशक, मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, जब तक मेरे ज़ात की बात है बर्दाश्त, पत्थर मारे बर्दाश्त, कांटे बिछाए बर्दाश्त, मजनू कहा, पागल कहा, माज़अल्लाह कहा, बर्दाश्त है। मेरे मौला, जो तेरे सजदों में आड़े आएगा, जो तेरी इबादत में खलल डालेगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और मेरे मुस्तफ़ा ने काबे के सामने आकर अपने हाथों को फैलाकर उनके लिए दुआए ज़रर की, उनके खिलाफ दुआ की। मेरे मौला, उतबा को हलाक फरमा दे। ए मेरे मौला, शैबा को हलाक फरमा दे। ए मेरे अल्लाह, अबू जहल को हलाक फरमा दे। अल्लाह अकबर। मुझ पर जुल्म करें बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह, जो तेरी इबादत के आड़े आएगा वो बर्दाश्त नहीं होता है, उसको तेरा हबीब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआए ज़रर फरमाई। ये मेरे अल्लाह, उतबा को हलाक फरमा दे। ये मेरे मौला, शैबा को हलाक फरमा दे। ये मेरे रब, अबू जहल को हलाक फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। उसके चंद दिनों बाद में अल्लाह अकबर, एक ग़ज़वा पेश आ गया। इस्लाम का सबसे पहला ग़ज़वा, इस्लाम की सबसे पहली जंग, जिसको ग़ज़वा बदर कहा जाता है, जो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हुई थी। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ग़ज़वा बदर, मकाम बदर पे पहुँचते हैं और मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक लकीर गाड़ी, और आका ने इरशाद फरमाया अबू जहल यहाँ मारा जाएगा, अबू जहल यहाँ मारा जाएगा, फुला यहाँ मारा जाएगा, फुला यहाँ मारा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब जंग शुरू हुई, अल्लाह अकबर, तो छोटे छोटे बच्चे आए, जिसकी उम्र तकरीबन एक की 11 साल है, एक की 13
मसाल है। किसी से पूछा चाचा ये तो बताओ अबू जहल किधर है। उन सहाबी रसूल ने कहा था ये बताओ अबू जहल का क्या करोगे। उन बच्चों ने कहा था हमने सुना है नबी को गाली देता है। कहा हाँ गाली तो देता है लेकिन तुम क्या करोगे। अल्लाह अकबर। उन बच्चों ने कहा था जो नबी को गाली दे उसे जीने का हक नहीं है, उसे दुनिया में जिंदगी बसर करने का हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह। उन सहाबी रसूल ने कहा था अपनी माँ से भी तो पूछ के आओ। वो कहने लगे हमें हमारी माँ ने तो भेजा है। अल्लाह अल्लाह। आज की माएँ अपनी शहजादों को कलेजे में छुपा के रखती हैं कहीं मेरे बेटे को कहीं तकलीफ ना हो जाए। लेकिन अल्लाह अल्लाह इस्लाम देखो कितनी मुश्किलों से आया है। अल्लाह अकबर। उन छोटे छोटे बच्चों ने सहाबी रसूल की टांगों को बाईपास बना के अल्लाह अकबर हाथ में छोटी छोटी तलवारें हैं अबू जहल के पास पहुंच गए। एक भाई ने टांगों पे वार किया, दूसरे भाई ने अल्लाह अकबर गर्दन पर वार किया। अबू जहल को वासिले जहन्नम कर दिया। काफिरों ने देखा कि हमारा लीडर मारा गया है। उन काफिरों ने उन छोटे छोटे बच्चों पर अल्लाह अकबर वार किया। उन छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया। उनके जिस्मों से खून के फव्वारे निकलते हैं। लेकिन आज भी ग़ज़वा बदर का मैदान पुकार पुकार कर कहता है, उन बच्चों का खून पुकार पुकार कर कहता है ए उम्मते मोहम्मदिया, अगर नबी के दीन के खातिर माल देना पड़े तो माल दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर जान देनी पड़े तो जान दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर माल देना पड़े तो माल दे देना, अगर नबी के दीन की खातिर अपने जानों को कुर्बान करना पड़े तो कर देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न दे देना। लेकिन यही कहा था जो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लास्ट बात ये है, लास्ट पैगाम ये है, हमारे बाप को गाली दे दे हुक्का पानी बंद, हमें गाली दे दे हुक्का पानी बंद। जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करें उनके साथ खाना भी है, उनके साथ पीना भी है, उनके साथ रिश्तेदारियां भी हैं, दावतें भी हैं उनकी। अल्लाह अकबर जी हैं यार, तवज्जो करो। मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, मुस्तफ़ा ने क्या पैगाम दिया है, अपनी जात पर हो बर्दाश्त कर लो, लेकिन दीन पर आए बर्दाश्त मत कर, दीन पर आए बर्दाश्त नहीं किया जाए। और हमारा फलसफा ही उल्टा है। हमें कोई कह दे तो मूंछ बहुत लंबी है, नाक बहुत लंबी है, ईंट से ईंट बजा देंगे, जेल करवा देंगे, मुकदमे करवा देंगे। नबी की शान में गुस्ताखी करे, छोड़ो मौलवियों का मसला है। सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, छोड़ो मौलवियों का मसला है। अल्लाह अकबर अल्लाह। छोड़ो मौलवियों का मसला है। मैं कहता हूं क्या सिर्फ हम ही मुसलमान हैं? क्या हमारे लिए कलमा है या सबके लिए कलिमा है? सबके लिए। जो कलिमा आप पढ़ते हो वही कलमा हमारा है, कोई दूसरा नहीं है। बेशक। जो इंसान आप हो वही हम हैं। बेशक। अपने ऊपर हो तो सब कुछ खत्म। नबी का गद्दार हो, सहाबा का गद्दार हो, अहले बैत का गद्दार हो, मौलवियों का मसला है। इमाम की कोई बात आ जाए तो फिर ये भी है वो भी है, ये कर देंगे वो कर देंगे। जी। नबी का गुस्ताख, सहाबा का गुस्ताख, औलिया का गुस्ताख, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते हो। अल्लाह अकबर। कैसा ईमान है यार, कैसा ईमान है मुझे बताइए आप। क्या नमाजी तो पढ़ लें हजरत, नमाजी तो पढ़ लें। मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह को मस्जिद में खड़े होकर उखरुज फुला फइन्नक मुनाफिक, निकल जा, नाम ले लेके निकाला था, निकल जा तू मुनाफिक है मुनाफिक है मुनाफिक है। दाढ़ी वाले थे, टोपियां रखने वाले थे। अल्लाह, दीन समझो और दीन पर चलो। जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं वो दुनिया में किसी का नहीं। तो अल्लाह का वास्ता अपने ऊपर आए तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन दीन के ऊपर आए तो बर्दाश्त नहीं करना। जो नबी, हाँ, सीधे साधों को बहकाते हैं, नबी का गुस्ताख हो, जो सहाबा का गुस्ताख हो, उनकी नमाज जनाजा में शरीक होगे। अल्लाह। अपने ईमानों को दाव पर लगा रहे हो। अल्लाह हैं? अरे भाई, मुर्तद या काफिर की जानबूझकर नमाज पढ़ना ये क्या है? ये कुफ्र है खुद। बेशक। अल्लाह, समझते ही नहीं है। ये तो ये मौलवियों का मसला नहीं है, ये हक और बातिल का मसला है मेरे। बेशक बेशक, बहुत खूब। हक और बातिल का मसला है, ये समझना होगा। और इन लोगों ने जो हालात चल रहे हैं इस वक्त में, इन्होंने बड़ा फायदा उठा रहा है कि हालात चल रहे हैं, कोई कुछ कहेगा नहीं, कर लो जो करना है। हमारे बाप को गाली दे यार, हम सुने नहीं। वो आला हजरत को, हजरत अमीर मुआविया, हजरत उमर फारूक आजम को गाली दे रहा है। अल्लाह अकबर। और कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह।
हाँ, अल्लाह अकबर। एक बात बताइए, कोई ये कहे यार अल्लाह के रसूल की तुम इतनी तारीफ करते हो, अल्लाह की नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। बेशक बेशक बेशक। मैं ये कहूँ यार ये सोफा बहुत अच्छा है, बड़ा कंफर्टेबल है, आरामदेह है, किसकी तारीफ हो रही है? अगर समझदार हो, विटी माइंड हो तो मुझे जवाब दो। और जो सोफा बनाने वाला है, बड़ई की तारीफ हो रही है, कारीगर की तारीफ हो रही है, कारपेंटर की, यार वो सोफा बहुत अच्छा है। किसकी तारीफ हो रही है? बनाने वाले, बनाने वाले की। तो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। तारीफ किसी की भी हो, अहमद रजा आला हजरत की हो या किसी भी वली की हो, वो सारी निस्बतें मेरे मुस्तफा की तरफ हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली के आला हजरत का कल्चर और नेचर इतना अच्छा है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा का नेचर कितना अच्छा है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। कोई कहे यार तुम अपने बाप की बहुत तारीफ करते हो, हैं? अरे भाई, इंसान बाप की तारीफ ज्यादा करता है ना, ये कुदरती मामला है ना भाई, इसमें हमारा तुम लोग थोड़ी लगा सकते हो। तारीफ करो, लेकिन तारीफ में दूसरे की मजम्मत नहीं होनी चाहिए। ये तो भाई एक आम सी बात है, अपने बाप की तारीफ करेगा भाई इंसान। हम आला हजरत के दौर में तो आला हजरत की तो तारीफ करेंगे ही। बेशक। हैं? अब समझो, हम आला हजरत की तारीफ कर रहे हैं और जिस आला हजरत ने ख्वाजा की तारीफ की हो, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बगदादे गौसे आजम की तारीफ की हो, यानी हम जिनकी तारीफ कर रहे हैं वो खुद आला हजरत गौसे आजम की तारीफ कर रहे हैं, वो खुद आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ कर रहे हैं। क्या अजमेर शरीफ में जो दुआ दिल से मांगी जाती है, ख्वाजा उसको पूरी फरमाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत आला हजरत ने सिखाया है। जो आला हजरत का वफादार होगा वो किसी वली और किसी नबी और किसी सिहाबी का गुस्ताख हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। आला हजरत नाम ही आशिक़े रसूल का है। मुकम्मल जिंदगी आला हजरत की इश्क़ रसूल का निचोड़, इश्क़ रसूल में डूबी हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरा मौजू कुछ और था लेकिन मैं किधर और चला गया, लेकिन बात हो गई, आपकी समझ में आई, आगे ने मोहब्बत से सुन लिया। इधर भाई काम हो गया। अल्लाह करम फरमाए और मौला हम सबको आपको सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।